वबरकातुहू। आज हमारा ये प्रैक्टिकल क्लास है। इस प्रैक्टिकल क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें इस्तेमाल होते हैं हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के लिए या बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब के लिए, जब हमें मोस्टली एसी के साथ काम करना हो। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है ऑसिलोस्कोप। इसको बोलते हैं हम DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इससे पहले हमारे पास एनालॉग ऑसिलोस्कोप हुआ करते थे, लेकिन अब हम डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के साथ काम करते हैं बिकॉज इसमें हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती है जो हमारे एनालॉग में नहीं होते थे। पहली फंक्शनलिटी ये है कि हम इसमें स्टोर कर सकते हैं हमारे वैल्यूज़ को, हमारे वेव फॉर्म्स को, और उसके बाद उनको रिक्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरीके के हम पैनल्स होते हैं, इसका कंसोल है वो डिफरेंट है, वो वेरीड है। हम यहाँ पे मैथ कर सकते हैं, हमारे पास हम इसमें FFT कर सकते हैं, यानी फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो भी हमारे पास वेव्स हैं उनके साथ डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ बीइंग डिजिटल। तो ये जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, इसमें आपके पास एक तो आपका कंसोल होती है, उस पूरे को कंसोल कहते हैं। इसको स्कोप कहते हैं, जो यहाँ पे है, जहाँ पे आपको दिखता है। इस स्कोप में आपकी कुछ सेटिंग्स होते हैं, सेटअप की सेटिंग्स, और आपके पास यहाँ पे ये असली स्कोप है जहाँ पे आपको वो वेव फॉर्म दिखती है जो आपको देखनी है। जो आपका ये DSO होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब है कि इसमें हम सिग्नल देते हैं और ये उस सिग्नल जैसी भी हो तो उसको शो करता है। यहाँ पे स्कोप है, सो ऑसिलोस्कोप, सो इट्स अ स्कोप दैट शोज अस वेव फॉर्म्स। तो दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे इसके साथ हम देखेंगे, इसमें डिफरेंट कंट्रोल्स हमारे पास के हैं। तो दूसरा हमारा जो यहाँ पे है डिवाइस, वो है डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये यहाँ पे जो दूसरा डिवाइस आप देख रहे हो ये डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर जो हमारे होते हैं वो बिल्कुल छोटे डिजिटल मल्टीमीटर, जो हैंड हेल्ड डिजिटल मल्टीमीटर से लाइक दिस, यहाँ से स्टार्ट होके आपके पास बेंचटॉप मल्टीमीटर्स होते हैं। तो इनमें रेट का भी फ़र्क होता है। फर्ज ये अगर लेंगे तो 300 का पड़ेगा, और ये अगर देखेंगे तो ये कम से कम 1 लाख का पड़ेगा। फ़र्क आपके पास होता है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपके पास कितने हैं, दैट मीन्स आपका प्रिसिशन कितना है। ये जो है ये अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपको वोल्टेज जो भी आपको देखना है शो करेगा। लेकिन ये जो है ये अप टू, देखो आप यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपका दिखाता है कि आपके पास जो भी चीज़ें आपको चेक करनी होगी वो ये दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज, उसके बाद करंट, DC वोल्टेज, DC करंट, AC वोल्टेज, AC करंट, उसके बाद ओहमेज यानी कि रेजिस्टेंस, इसी तरीके से कैपेसिटेंस, इसी तरीके से कंटिन्यूटी, दैट मीन्स ओपन सर्किट है कि शॉर्ट सर्किट है, डायोड टेस्टिंग, फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेंसर रीडिंग्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इस मल्टीमीटर में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो इसकी प्रोब्स है वो कहीं पे लगी हुई है जहाँ पे हमें 7 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये आपको दिखा रहा है। तो ये हो गया मल्टीमीटर। इसी तरीके से आपके पास और एक डिवाइस है जिसके साथ आपको काम करना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो आपका फंक्शन जनरेटर या सिग्नल जनरेटर बोलो, या वेव जनरेटर बोलो, या वेव फॉर्म जनरेटर बोलो, कोई भी नाम इसका बोल सकते हैं। ये एक आउटपुट डिवाइस है। ऑसिलोस्कोप आपका इनपुट डिवाइस था, आपके पास जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन ये इनपुट डिवाइस है। अब हमारा पहला आउटपुट डिवाइस जो है दैट इज़ ए वेव फॉर्म जनरेटर। तो आप जो नॉर्मली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में वेव फॉर्म्स जो आपको जहाँ सिग्नल जनरेट करनी होती हैं, वो ये सिग्नल जनरेटर जनरेट कर सकता है। लाइक आपको साइन वेव जनरेट करनी है, आपको स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, आपको ट्रायंगुलर वेव जनरेट करनी है, आपको पल्स वेव फॉर्म जनरेट करना है, आपको नॉइज़ जनरेट करनी है, आपको कोई आर्बिट्री सिग्नल जनरेट करनी है। वो सारी चीज़ें जो है वो आप इस जो है डिवाइस हमारे पास ही यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपके पास है ये साइन जनरेटर, ये सिग्नल जनरेटर, इसमें हमने सेटिंग की हुई है कि आप साइन वेव जनरेट करो। तो देख सकते हैं आप साइन पे, यहाँ पे ये ग्रीन बटन ऑन है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ, स्क्वायर पे लाता हूँ तो ये स्क्वायर करेगा, यहाँ पे साइन पे लाऊंगा तो साइन। अब इसमें आपके पास 2 चैनल्स हैं। तो ये फंक्शन जनरेटर जो है इसमें 2 चैनल है। 2 चैनल्स का मतलब हो गया आउटपुट हमारे 2 पर्टिकुलर पोर्ट से देगा। एक पोर्ट आपके पास ये है, दिस इज चैनल 2, और ये है चैनल 1। तो यहाँ पे लिखा है CH1 चैनल 1, इस पर लिखा है CH2 चैनल 2, और चैनल 2 के स्लैश पे CNT लिखा हो, दैट इज़ काउंटर। तो आप इसको नॉर्मली एज काउंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकंड और पर यूनिट टाइम, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग 2 सिग्नल्स निकाल सकते हैं फ्रॉम द 2 चैनल्स। और इसमें जो ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं, ये इनको हम बोलते हैं कोएक्शियल कनेक्टर्स, BNC कनेक्टर्स। तो ये आपके पास केबल है BNC टू BNC। तो ये केबल अगर आप फुल देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड से भी ये BNC कनेक्टर है, दूसरे साइड से भी BNC है। सो अगर आपको फीड करना है जो भी सिग्नल आपने यहाँ पे जनरेट की, तो आप वो किसी एक पर्टिकुलर चैनल से निकालें। फॉर एग्जांपल चैनल 1 में इसको फीड करूँगा, और उसके बाद जो दूसरा है वो कहाँ मैं देता हूँ, जहाँ पे मुझे वो लेना होगा।
ये मैं सर्किट में भी देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी सर्किट में चाहिए साइन वेव जो मुझे देनी होगी, फॉर एग्जाम्पल रेक्टिफायर, तो आपको रेक्टिफाई करना होगा साइन वेव को, तो आप वहाँ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप साइन वेव को डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा काम, इसको सिंपली मैं ऑसिलोस्कोप में दूंगा, क्योंकि ऑसिलोस्कोप इसको दिखाएगा कि ये वेव कैसी है। तो अब मैंने यहाँ पे भी देखो, इसमें भी चैनल 1 है, चैनल 2 है, मींस जो हमारा ऑसिलोस्कोप है ये भी दो चीज़ें, दो वेव फॉर्म्स एट अ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिखा सकता है, दो चैनल्स। तो अब पहले हम चैनल 1 में इसको लगा देते हैं यहाँ पे। जो ही मैंने इसमें चैनल 1 में लगा दिया, यहाँ पे जो आपके पास है साइन वेव आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन सिलेक्ट किया था। तो ये जो साइन वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो हम यहाँ पे स्कोप पे देख सकते हैं। अगर आप बोलोगे सर ये साइन वेव ज़रूरी नहीं, ये आप यहाँ से आ रहे कहीं और से लाई है, तो हम कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस साइन वेव के कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ पैरामीटर्स चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे साइन है, उसके बाद यहाँ पे ये बटन है, बटन पे लिखा है फ्रीक्वेंसी और पीरियड, तो मैं इस पर क्लिक करके फ्रीक्वेंसी हाईलाइट हो गया। तो नाउ इफ़ आई चेंज द फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज। तो अब फ्रीक्वेंसी किससे मैं चेंज करूँगा, इस बटन से। तो जो ही मैं चेंज इस पर इंक्रीज़ कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब जो आपके वेवलेट्स से यानी कि वेव फॉर्म से वो नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज़ गेटिंग इंक्रीज। और ये कितनी फ्रीक्वेंसी वो हमें यहाँ पे दिख रही है, तो अभी ये फ्रीक्वेंसी है 13 किलो हर्ट्ज़। तो अगर मैं इसको कम करूँगा, 12 किलो हर्ट्ज़, 11 किलो हर्ट्ज़, 10 किलो हर्ट्ज़, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, तो यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज़ आ गया। तो ये वेव फॉर्म जो है ये आपकी 1 किलो हर्ट्ज़ की है। अच्छा, और कौन सा पैरामीटर मैं चेंज कर सकता हूँ, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे दूसरा लिखा है AMP या H लेवल, तो मैं एम्पलीट्यूड पे क्लिक करूँगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँगा तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, जो ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सो एम्पलीट्यूड इज़ गेटिंग चेंज्ड। सो कम एम्पलीट्यूड और ज़्यादा एम्पलीट्यूड। अब जो यहाँ पे मिनिमम आ रहा है वो हमारा है एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट PP। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इससे भी अगर हमें नीचे जाना होगा तो हमें आना होगा डेसिमल के इस साइड से, तो हम इससे आ सकते हैं। ऐसे मैंने लाया यहाँ पे पर 1.0, अब यहाँ पे बढ़ेगा 1.1, 1.2, तो बहुत कम इंक्रीमेंट्स में बढ़ेगा। अगर मुझे 0 पॉइंट में आना होगा तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको 0, और यहाँ से फिर चेंज करना होगा ताकि आपको डिफरेंट जो पीक टू पीक वोल्टेज है वो आप इसको दे सकते हो। सो ओवरऑल यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साइन वेव यूजिंग योर सिग्नल जनरेटर। अब हमारे पास ये हो गया, जब हम यहाँ से क्या करते हैं काम, यहाँ से साइन वेव जनरेट करते हैं। सेम वे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो स्क्वायर वेव जनरेट होगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्क्वायर वेव आ गई। उसी तरीके से मैंने ये क्लिक किया तो रैंप आ गई, यानी कि ट्रायंगुलर वेव आ गई। और उसके भी फ्रीक्वेंसी और बाकी एम्पलीट्यूड वाली चीज़ हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी पर रखा और ये देखो मैं फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ा रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी घटा रहा हूँ। अगर मुझे इसकी भी एम्पलीट्यूड बढ़ानी होगी तो मैं एम्पलीट्यूड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। तो कोई भी पैरामीटर आप इसका चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप फेज़ भी चेंज कर सकते हैं, सिमेट्री भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है सिमेट्री, तो आप इसमें इसको जो इसमें राइज टाइम और फॉल टाइम होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी ट्रायंगुलर वेव है इसमें जो ऑन टाइम और ऑफ टाइम वो सेम है, लेकिन अगर इसकी सिमेट्री चेंज कर रहा हूँ तो अब ये देखो ये ट्रायंगुलर वेव से सॉर्ट ऑफ वेव फॉर्म की ओर जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में हमें यहाँ पे दिखाएगा भी कि आपके पास जो ऑन टाइम और ऑफ टाइम है उनके दरमियान क्या रिलेशन है। क्योंकि ये एक आर्बिट्री वेव फॉर्म जनरेटर है तो इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें होती है कि आप जो आपके पास वेव है उसमें क्या क्या चेंज लाना चाहते हैं। तो बेसिकली और हमारे पास आगे चलेंगे तो पल्स आ जाएगी। सो ये आपके पास पल्स है। पल्स में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पे ये देखो पल्स विड्थ और ड्यूटी साइकिल, तो मैं ड्यूटी साइकिल पे लाऊंगा तो इसकी ड्यूटी साइकिल चेंज होगी। देखो ये तो 0 ड्यूटी साइकिल हो गया, से लेकर 10, 20, 30, 40% ड्यूटी साइकिल से बराबर ये आपके पास आ सकता है आपका 100% ड्यूटी साइकिल, जहाँ कि आपके पास इसका ऑन टाइम है वो बढ़ेगा। तो ये हम चेंज इसमें ला सकते हैं और वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मेन चीज़ हमारे पास जो इस वक्त ज़रूरी है वो है सिंपल साइन वेव, कीपिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनटू कंसिडरेशन। तो इसका मतलब है हम इस BNC कनेक्टर से यहाँ पे एक साइन वेव निकाल रहे हैं जिसकी वोल्टेज जो है वो कितनी है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। जब मैं इस पर एम्पलीट्यूड पे क्लिक करूँगा तो ये अभी हमारे पास है 3.100 VPP, यानी कि पीक टू पीक वोल्टेज इज़ 3 वोल्ट्स। मैं इसको एडिट करके 5 वोल्ट लाना चाहता हूँ सो दैट आपके लिए आसानी। तो मैं ये 5 लगा दिया और यहाँ पे इसको 1 नहीं रखूँगा, इसको भी 0 लाऊंगा। सो इट इज़ 5 वोल्ट PP मीन्स 5 वोल्ट्स पीक टू पीक। अब
यहाँ पे ये कैसे हमें पता चले, फॉर एग्जांपल ये आपके पास नहीं है, आपके पास नॉर्मल जनरेटर है और आपको यहाँ से चेक करना है कि आपको 5 वोल्ट्स बराबर मिल रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमें एक दूसरी चीज़ चाहिए होती है। अब इसको छोड़ेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ से हमें पता चला कि मैं 5 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल जो है वो भेज रहा हूँ यहाँ। पीक टू पीक मीन्स पीक से लेकर पीक तक, यानी कि ऊपर से लेकर यहाँ तक ये 5 वोल्ट का होगा। सो ऑब्वियसली चूँकि ये सिमेट्रिक वेव है तो इसका मतलब 2.5 वोल्ट ऊपर होगा, 2.5 वोल्ट नीचे होगा, तो सो दैट ये टोटल में 5 वोल्ट का आएगा। अब मैं यहाँ से मेजर कैसे कर सकता हूँ कि ये रियलिटी में 5 वोल्ट की है कि नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको पोजीशनिंग करनी होगी। देखो यहाँ पे आपके पास ये जो बटन है ये है चैनल 1 के लिए पोजीशन, वाई पोजीशन मीन्स आप इसको ऊपर नीचे ला सकते हैं। और अगर इसको बराबर बेस लाइन पे रखना है तो इस कर्सर को जो 1 यहाँ पे है इसको बराबर रखना था बेस लाइन पे ही। इसी तरीके से अगर आप चैनल 2 इस्तेमाल करें तो उसका जो वाई पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और जो ये पोजीशन यहाँ पे दिखा रही है एक्स पोजीशन है, यानी कि आप एक्स में इसको कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक्स में इसको घुमाया तो एक्स में आपने यहाँ पे इसको फिट किया। तो एक चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है, जितनी भी मैं चेंज यहाँ पे करूँगा उससे आपकी रियल वेव में जो यहाँ से आ रही है उस पर कोई चेंज नहीं होगी, वो बराबर वही रहेगी। खाली चेंज कहाँ पे आएंगी, स्कोप में आएंगी। तो स्कोप में आपको दिखेगा आपकी सिग्नल जो है वो कम हो रही है, वो बढ़ रही है, घट रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा काम, ये जो हमारे पास ये वोल्ट्स पर डिवीज़न है, जब मैं इसको छोटा या बड़ा करूँगा तो आपकी वेव जो है वो छोटी और बड़ी हो रही है। क्या इसका मतलब है जो असल में यहाँ से सिग्नल आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कम और ज़्यादा हो रहा है? नहीं, उसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं। ये असल में आप क्या कर रहे हैं, जूम इन जूम आउट कर रहे हो, सिग्नल वही है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं चेंज, क्या उसका मतलब है आप रियलिटी में वेव को चेंज कर रहे हो? ऑब्वियसली यस, बिकॉज दिस इज सिग्नल जनरेटर। हम यहाँ पे हर एक पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं एंड दैट विल बी डन इन रियलिटी। मगर यहाँ पे जो हम चेंज ला रहे हैं ये स्कोप में चेंज ला रहे हैं, मीन्स हम सिंपली जूम इन जूम आउट ऑपरेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो उसी तरीके से अगर मैं ये वोल्ट्स पर डिवीजन में बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा ये तीसरा ये हो गया टाइम में जूम इन जूम आउट करना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको आगे जाऊँगी ये ऐसे जाएगी, इन टाइम एक्सिस जूम इन जूम आउट होगा, बाकी कुछ नहीं। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ेगा? नहीं। क्या इसके एम्पलीट्यूड पे असर पड़ेगा? नहीं। ये इससे पहले भी 5 वोल्ट वाली सिग्नल थी, अभी भी 5 वोल्ट वाली सिग्नल है। अब हम चेक करेंगे कि ये कैसे 5 वोल्ट वाली सिग्नल है, वो कैसे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि ये जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं ट्रेसेस, इनको हम ट्रेसेस कहते हैं। हर एक डिब्बा जो ये ट्रेस का बनता है इसको हम बोलते हैं एक डिवीजन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये एक डिवीज़न हो गई, हो गए 2 डिवीज़न, हो गए 3 डिवीज़न। उसी तरीके से नीचे 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, तो ये ऐसे जाएगा। तो अगर हम देखेंगे ये डिवीज़न जो है, एक डिवीज़न कितने वोल्ट्स का होता है, वो इस डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में यहाँ पे लिखा हुआ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब नहीं ये सिग्नल आपकी 1 वोल्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो एक डिवीज़न है वो 1 वोल्ट का है। अब जो सिग्नल है वो देखने में कितने डिवीजन्स को कवर करती है उससे हमें पता चलेगा इसकी वोल्टेज कितनी है। अगर हम देखेंगे ये वेव फॉर्म जो है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, मीन्स ये कर रही है 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, यहाँ से आधा और यहाँ से आधा, हो गया टोटल में 5 डिवीजन। तो ये टोटल 5 डिवीजन कवर करती है। और यहाँ पे हमें एक डिवीजन कितने वोल्ट है, 1 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई 1 वोल्ट पर डिवीजन, मीन्स हमें मिलेगा 5 वोल्ट्स। तो हमें यहीं से पता चल गया कि हमारे पास ये जो वेव है ये 5 वोल्ट्स की है। अच्छा, दूसरी बात, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रीक्वेंसी पे आ जाता हूँ। तो ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वो 1.7 किलोहर्ट्ज़ की है। सो मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, मैं 1.7 नहीं खाली 1 किलोहर्ट्ज़ रखता हूँ क्या हमें आसानी हो। सो अब ये वेव जो हमारे पास है 1 किलोहर्ट्ज़ की वेव है। क्या हमें यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से ही पता चल सकता है कि ये जो वेव आपके पास ये कितने किलोहर्ट्ज़ की है? ऑब्वियसली यस। 2 तरीके हैं। एक तरीका है यहाँ पे देखने का, इसको अंदर से ही काउंटर होता है जो चेक करता है जो आपकी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सो चैनल 1 जो आपके पास है इट इज़ 1.00012 किलोहर्ट्ज़, मीन्स नज़दीक के 1 किलोहर्ट्ज़ है। क्या हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। तो मुझे क्या करना है काम, मुझे इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है ताकि मैं इसका देख सकूँ कि ये कितने स्लॉट्स में आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे चेंज किया, इसको जूम इन जूम आउट किया, इससे मुझे फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे मेरे सेकंड्स पर डिवीजन है उसको देखना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये जो m लिखा रहे हैं यहाँ पे 500 माइक्रो सेकेंड्स, मीन्स इस साइड से जब हम जाएंगे एक्स एक्सिस के साइड से जो एक डिवीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 500 माइक्रो सेकेंड का। तो एक वेव फॉर्म जो होती है वो होती फुल, जो इसका पीरियड होता है वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया।
तो इसमें कितने डब्बे आ गए, एक डब्बा 2 डिब्बे, यानी कि 2 डिवीज़न। और एक डिवीज़न कितने माइक्रोसेकंड का है, 500 माइक्रोसेकंड का। तो 2 डब्बे कितने हो गए, 1000 माइक्रोसेकंड के। सो 1000 माइक्रोसेकंड कितने होते हैं, 1 मिली सेकंड। और जब आपके पास टाइमिंग हो एक साइन वेव की 1 मिली सेकंड, सो ऑब्वियसली वो कितने किलो हर्ट्ज़ की होगी, वो 1 किलो हर्ट्ज़ की वेव होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये 1 किलो हर्ट्ज़ की वेव है। अब नेक्स्ट जो हमें करना है, नेक्स्ट ये करना है कि जो हमारे पास ये 1 किलो हर्ट्ज़ की वेव आ गई, इसकी हमने डिफरेंट चीज़ें चेक की। अब हमें देखना है नेक्स्ट इस पर प्रैक्टिकल्स करने हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल हमें ये करना है कि क्या ये एसी जो हमारे पास है, क्या ये बिल्कुल उसी तरीके से ओम्स लॉ को या आपकी KCL को या आपके KVL को या आपके थेवेनिन्स थ्योरम को बराबर फॉलो करता है, उसी लिहाज से जिस तरीके से आपके पास इससे पहले DC पे कर रहा था। क्योंकि हमारे पास जो AC है और वहाँ से रेजिस्टेंस, हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स पे काम करेंगे, तो रेजिस्टेंस के लिए AC और DC एक ही बात है। क्योंकि रेजिस्टेंस की जो पैरामीटर्स हैं कि रेजिस्टेंस है दैट वोंट चेंज विद द फ्रीक्वेंसी, वो तो सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस AC को भी अगर हम डालेंगे अपने रेजिस्टेंसेस में, तो इसमें बराबर जो ओम्स लॉ है, उसके बाद जो आपके पास KVL KCL और बाकी जो थ्योरम्स हैं, वो आपको बराबर आप देख सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। कस्टमर बनिया